रातीतलाई स्थित भारत विकास परिषद के भवन में पिछले दिनों वीर सावरकर की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। जेलों में उनको याद करें, जो फांसी पर चढ़े जेलों में उनको याद करें। याद करो काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, और कोलू में जूते तेल पेलते सावरकर बलिदानी को। मित्रों, आज सब हम भारत माता के एक महान सपूत वीर सावरकर को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका पुण्य स्मरण करने के लिए महापुरुष समारोह समिति बांसवाड़ा और भारत विकास परिषद बांसवाड़ा के तत्वावधान में ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन वीर सावरकर, जिनकी पुण्यतिथि 26 फरवरी है, उसकी पूर्व संध्या को आयोजित यह कार्यक्रम कर रहे हैं। के एकमात्र आदमी थे, बेनजीर थे, उनके जैसा कोई नहीं था, ऐसे अद्वितीय थे और बहुत से काम सबसे पहले उन्होंने किए और उसके बाद सारा समाज चला। जैसे उनको 2 आजन्म कारावास की सजा मिली, एकमात्र ऐसे काम। उन्होंने एक किताब लिखी 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यह पहली बार उन्होंने, जिसको अंग्रेज जिस लड़ाई को गदर कहते थे, उसको स्वातंत्र्य समर कहा। और वो किताब कैसी बड़ी मुश्किलों से छपी, और जब वो किताब लिखी जा रही थी तभी अंग्रेज जासूसों ने लंदन में वीर सावरकर को लाइब्रेरी में जाने में मना कर दिया और उसको छपने भी नहीं दिया। अलग अलग देशों में गई और तब जाकर कहीं लास्ट में वो छप पाई। और लेकिन जब वो किताब छपी तो वो भारत के क्रांतिकारियों के लिए गीता जैसी पवित्र किताब हो गई और उससे प्रेरणा प्राप्त कर बहुत से लोगों ने वो किया। वीर सावरकर एक साथ बहुत सारी प्रतिभाओं से युक्त थे। वो महान क्रांतिकारी तो थे ही सही, और लोगों को प्रेरणा देने वाले, आज़ादी की लड़ाई के लिए मोटिवेटर थे। उसके अलावा वो कवि थे, साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे, लेखक थे, और उन्होंने कविताएं लिखी। लेकिन वो कविताएं कागज़ पर उतारने के पहले जेल की दीवारों पर पत्थरों से, कोयलों से, नाखूनों से, कीलों से लिखी और फिर उन 600 कविताओं को याद किया। और फिर जब वो भारत में जेल से बाहर छूट के आए उसको किया। सावरकर दुनिया में एकमात्र ऐसे आदमी थे, जब देश गुलाम था तब भी वो जेल में रहे, और जब देश आज़ाद हो गया तब भी उनको थोड़े दिनों जेल में रखा गया। से असाधारण अद्वितीय देशभक्त की ये जो जयंती पर, पुण्यतिथि पर हम श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं। भारतीय महापुरुष समारोह समिति ऐसे कार्यक्रम बार बार आयोजित करती है, महीने में 1-2 बार। आप सभी से अनुरोध है कि जब भी इसकी सूचना प्राप्त हो कृपया ऐसे समारोह में पधारें और देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को पुष्पांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। कई ख्यात नाम जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे महापुरुष, उनकी जीवन के बारे में हम उनकी पुण्यतिथि एवं जन्म जयंती पर एक छोटी सी विचार गोष्ठी के द्वारा उनके जीवन को बांसवाड़ा के समग्र रखने का एक छोटा संगठन था। पूरे देश में पहले से तारीख तय की गई थी, समाचार भेजे गए थे, अनेक लोगों ने, वीर लोगों ने उसमें बलिदान किया था। इनकी जो एक किताब थी, इसकी छपने की भी एक बड़ी कहानी है। उस पर पूरा 1 घंटा तक बताया जा सकता है, उस पर मैं नहीं बताऊंगा। उसको छपने के पहले उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दुनिया में ऐसी बहुत कम किताबें थी। और उस दूसरे भारत रत्न की अलंकरण की प्रतीक्षा महापुरुष के बारे में क्या कहा? सावरकर माने तितिक्षा और सावरकर माने तीखापन। तो उस सावरकर यानी जिस अंडमान की जेल में थे, वो अगर हम कौन हैं? देखो हमारी ओर, हम वही हैं जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे। हम वही हैं जो एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो जो वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर चक्रव्यूह में गए, और हम ही थे वो जिनके फेंके हुए पत्थर भी पानी में तैर गए। एक गोष्ठी आयोजित करके लोगों तक ये विषय पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं महापुरुष स्मृति समारोह समिति को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। इस प्रकार के आयोजनों से जो चीज़ हम लोगों को नहीं पता है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से, पूज्य संत के आशीर्वाद से हम ये जो प्रयास कर रहे हैं वो सतत रूप से चलता रहे। कि सोने की थाली चांदी की चम्मच से जो खाते थे, सोने की, जिन्होंने स्वतंत्र वीर के ऊपर के इन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी ऐसा कहा था, उस विषय को लेकर कहा है कि सोने की चांदी थाली की चम्मच से जो खाते थे, जिनके कपड़े घोर गुलामी में पेरिस धुलने जाते थे,
जो जेलों में सजा नहीं प्रोफाइल बढ़ाने जाते थे, जूते पॉलिश हेतु सेवक तक जेलों में मिल जाते थे। कुछ दयानंद आश्रम में भी हुए थे। फिर सुबोध जी और डॉक्टर साहब की मन में ऐसी भावना जागी कि अपन क्यों न अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मोहल्लों में करें, तो अपन जो आ रहे हैं वो तो आएंगे और उसके हिसाब से जो आसपास के मोहल्ले के लोग भी जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से सबको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होगी करते हैं। तो आप अधिक से अधिक अपना स्वयं का कार्यक्रम मान करके और नागरिक भारत विकास परिषद में पधारे हैं, उन सब का मैं भारत विकास परिषद की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं और गर्व महसूस करता हूं कि इस तरह के जो आयोजन किए जा रहे हैं, उन आयोजनों में जिस तरह से जो ये बात आ रही है कि ये आयोजन थोड़े वृहद लेवल पर होने चाहिए और लोगों को ये पता लगना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम हैं।